Assalamualaikum students, today we will discuss the efficiency of algorithms. Right question, what is meant by efficiency of algorithms? Students, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स हो सकते हैं. इन एल्गोरिथम्स में से कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ स्टेप्स, सेकेंड इज़ स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. एन एल्गोरिथम इज़ कंसीडर्ड more efficient if it takes less number of steps to reach the results. अगर किसी एल्गोरिथम में स्टेप्स कम हैं in order to reach the solution of the problem, तो इस केस में उस एल्गोरिथम को बेस्ट कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट इज स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. अगर कोई एल्गोरिथम कंप्यूटर मेमोरी में लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन इट मीन्स इट इज़ अ बेस्ट एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए बेसिकली एल्गोरिथम्स को ही ट्रांसलेट किया जाता है. सो इन दिस केस वी कैन से दैट इफ़ एन एल्गोरिथम ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी देन इट इज़ बेस्ट वन. We have observed in algorithms that some data is stored in computer memory which is later used to give results. An algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to memory space. हम 2 points discuss कर चुके हैं. First is number of steps and the second one is space in computer memory. It is quite possible that one algorithm takes less space in computer memory and has more number of steps, whereas the other algorithm takes more memory and has less number of steps. In this case, there is a trade-off between number of steps and the consumed memory. The designer can take decision according to the requirements. Students, ये chances हैं कि अगर किसी algorithm के number of steps कम हैं तो हो सकता है कि computer memory में वो ज़्यादा space occupy करे, और ये भी chances हैं कि अगर किसी algorithm के steps ज़्यादा हैं और वो computer memory में less space occupy करे. दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. बेसिकली प्रोग्रामर्स को नंबर ऑफ़ स्टेप्स और स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए प्रोग्रामर या प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्स डिसीजन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ़ स्टेप्स एंड स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी. नेक्स्ट एन एग्जाम्पल इज़ गिवन. लेट्स सपोज वी हैव 2 algorithms to solve a certain problem. One algorithm has n steps whereas the other algorithm has n square steps. In this case, the former algorithm is considered more efficient than the later one. Students, यहाँ पे भी later की स्पेलिंग में मिस्टेक है, एक टी कट कर दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 एल्गोरिथम्स हैं, एक एल्गोरिथम के n स्टेप्स हैं और दूसरे एल्गोरिथम के n स्क्वायर स्टेप्स हैं. इस केस में बेस्ट एल्गोरिथम इज़ विद n स्टेप्स, यानी जिसके स्टेप्स कम हैं. n स्क्वायर प्रीवियस एल्गोरिथम के स्टेप्स का डबल है. इट मीन्स के n स्क्वायर स्टेप्स वाला एल्गोरिथम बेस्ट नहीं है. हमने अभी डिस्कस किया है एल्गोरिथम की एफिशिएंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ स्टेप्स पे. तो अगर नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम है इट मीन्स एल्गोरिथम इज़ बेस्ट. नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल. We need to compute the following 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on + 99. यानी हमें 1 से 99 तक तमाम नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट्स, सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेज़ हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दीज अप्रोचेज़. फर्स्ट सोल्यूशन इज़ स्टार्ट एडिंग नंबर्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड कीप एडिंग टिल द एंड. यानी कि स्टार्ट से एंड तक तमाम नंबर्स को ऐड करें, सम आ जाएगा. सेकेंड सोल्यूशन अगर हम देखें, other solution is to start making pairs as 1 + 99, 2 + 98, 3 + 97, 4 + 96, 5 + 95, 49 + 51. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमा की जगह प्लस साइन आएगा, ये करेक्शन कर लें. वेयर ईच पेयर गिव्स आंसर 100. यानी कि इस सीरीज़ के तमाम नंबर्स के पेयर्स कुछ इस तरह से बनाएं कि हर एक पेयर का सम 100 हो. पेयर्स बनाने के बाद इन पेयर्स का नंबर काउंट करें, टोटल कितने पेयर्स बने हैं. पेयर्स का नंबर काउंट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि हर एक पेयर का आंसर 100 ही आएगा एडिशन के बाद. और एट दी एंड जो भी रिज़ल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद
उसमें हम 50 ऐड कर देंगे, क्योंकि इन पेयर्स में 50 कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, 50 मिसिंग है, तो 50 हम एंड पे ऐड कर देंगे। बाकी तमाम नंबर्स इन पेयर्स में यूज़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाले जो नंबर्स हैं वो भी सारे यूज़ हो रहे हैं, 99 98 97 96 95 सो ऑन। तमाम नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, 50 मिसिंग है, तो एट द एंड 50 ऐड कर देंगे। ये था सेकंड सोल्यूशन। नाउ विल डिस्कस थर्ड सोल्यूशन, थर्ड अप्रोच। An other solution is to use formula n into n plus 1 divided by 2 where n is the last term. So the solution is to just solve 99 into 99 plus 1 divided by 2. Students, third solution में simply एक formula यूज़ हुआ है to calculate the sum. फर्स्ट solution में हमने डिस्कस किया कि तमाम नंबर्स को ऐड करते जाएं एंडिंग वैल्यू तक। सेकेंड सोल्यूशन में हमने डिस्कस किया कि पेयर्स बनाए जाएं और इन तमाम पेयर्स का सम 100 होना चाहिए। एट द एंड हमने नंबर ऑफ़ पेयर्स को मल्टीप्लाई किया 100 से और फाइनल वैल्यू में 50 ऐड कर दिया, क्योंकि 50 किसी पेयर में यूज़ नहीं हो रहा था। थर्ड सोल्यूशन में हमने सिंपली एक फार्मूला यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, 3 अप्रोचेस हम डिस्कस कर चुके हैं। इन 3 अप्रोचेस में से हम कह सकते हैं थर्ड अप्रोच इज़ बेस्ट वन। थर्ड अप्रोच में सिंपली एक फार्मूला यूज़ हो रहा है टू कैलकुलेट द सम। This example shows different approaches to solve one problem, and if these approaches are used in computer, then accordingly there may be different memory usage and number of steps. Students, जितनी भी approaches हमने discuss की हैं, हर एक approach के different number of steps हैं और हर एक approach different memory space occupy करेगी in computer memory. Now the choice of the approach depends upon the programmer in order to solve the problem अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक।